दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणिमल। दोस्तों आजकल जो युवा हैं नपुंसकता की समस्या उनमें सबसे ज्यादा हो रही है। पहले आप देखते होंगे कि दो चार गांव में कहीं एक आध केस ऐसे सुनने को मिलता था कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। इतने समय डॉक्टर के पास देखेंगे इतनी भीड़ वहां पे लगी रहती है कि ज्यादातर लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को लेकर के वहां पहुंचते हैं। यह सब समस्या जो हो रही है यह युवाओं में हो रही है तेजी से, क्योंकि उनका गलत खान पान जो है उनको इस समस्या की तरफ खींच के लेके जा रहा है। जिन युवाओं का शादी नहीं हुआ रहता वह शादी के पहले हस्त मैथुन की समस्या सबसे ज्यादा उनकी रहती है, वह इसके शिकार होते जाते हैं। तो उतने समय क्या होता है कि जो हस्त मैथुन ज्यादा प्रयोग करते हैं उनका जो पेनिस का नसें हैं वह सिकुड़ जाती हैं, लूज हो जाती हैं, जिससे उनके पेनिस में कड़कपन नहीं रहता है। उनको नपुंसकता की समस्या होने लगती है। उनका मन तो करता है अपने पार्टनर के पास जाने का, संबंध बनाने का, लेकिन उनका पेनिस जो है उतने समय साथ नहीं देता है। इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं और तरह तरह की भी दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या जो रहती है वह सही नहीं होती है। इसके साथ साथ इसके और भी मुख्य कारण हैं जो आपको नपुंसकता की तरफ खींच के ले जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज या किसी कारणवश आपके पेनिस में चोट लग जाता है तो उस वजह से भी पेनिस की नसें जो होती है वह डैमेज हो जाती हैं। नशीली दवाओं का सेवन, शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, तनाव, चिंता, कम नींद लेना, यह सब जो समस्या आप अपने अंदर पाल रहे हैं यह आपको नपुंसकता की ओर खींच के ले जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ खींच के ले जाता है। तो अगर आप इस समस्या से उबरना चाहते हैं तो अपनी इन आदतों को आप सबसे पहले सुधार लें। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है या नपुंसकता की समस्या है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता का जो इलाज है उसे आसानी से किया जा सकता है और इस इलाज के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप उस बीमारी को समझें, उस बीमारी को पकड़े। अगर बीमारी पकड़ में आ गई तो ऑटोमेटिक यह आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या सही हो जाएगी कि आखिर किस कारण बस हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो रही है। और जब आप बीमारी पकड़ लेंगे तो आपकी यह समस्या हमेशा के लिए जड़ से सही हो जाएगी। दोस्तों यह जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नपुंसकता की समस्या है, इस समस्या को आप अपनी आदतों में कुछ सुधार ला करके या कुछ चीजें अपना करके आप इसे जड़ से सही कर सकते हैं और कुछ घरेलू तरीका अपना करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर के आप आनंद उठा सकते हैं। चलिए वह कौन सा घरेलू तरीका है कि जिसका प्रयोग करके हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को आनंदमय बना सकते हैं। सबसे पहला जो है बादाम का सेवन। अगर आप डेली बादाम का सेवन कर रहे हैं 3 से 4 चम्मच पाउडर को आप गुनगुने दूध में मिलाकर पी लें, या आप 10 से 15 बादाम को आप पानी में उसको डुबा दें, भिगो दें। उसके बाद उसे आप रात में सोने से लगभग आधे घंटे पहले इस 10 से 15 बादाम को आप उसे चबा करके अच्छी तरह खा लें, क्योंकि बादाम जो होता है आपके सेक्स करने की इच्छा को यह बढ़ाता है और नपुंसकता जैसी समस्या को यह दूर करता है। और यह बादाम जो है आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके पेनिस की नसें सिकुड़ गई हैं तो उसे यह ब्लड फ्लो को बढ़ा करके आपके पेनिस में यह टाइटपन लाता है। तो उतने समय अगर आप बादाम का भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी यह समस्या जो है यह सही हो जाएगी। अगर आप अनार का सेवन कर रहे हैं, आप दिन में चाहे एक अनार आप खा लें या चाहे एक गिलास आप अनार का जूस प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह आपके ब्लड को तेजी से बढ़ाने का काम करता है और यह पेनिस में आपके ब्लड फ्लो को यह तेजी से बढ़ा करके आपके पेनिस में कड़कपन लाने का भी काम करता है। और अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आपकी नपुंसकता जैसी समस्या जो है वह जड़ से सही हो जाएगी। अगर आप लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं, लहसुन की 3 से 4 कलियां हल्का गुनगुना करके उसमें आप मक्खन अगर मिला करके उसे 3 से 4 कली आप सुबह खाली पेट यूज कर रहे हैं तो इससे भी आपके पेनिस में कड़कपन आएगा। आपके पेनिस की जो नसें उसमें ब्लड फ्लो को या तेजी से बढ़ाएगा, जिससे आपकी नपुंसकता की जो समस्या है वह धीरे धीरे सही हो जाएगी। इसके साथ साथ आप हेल्दी फूड का प्रयोग करें, हरी सब्जी, फल, रेड मीट और मछली।
क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोगों विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी के कारण ज़्यादातर लोगों को नपुंसकता जैसी समस्या होती है। तो अगर इन सब फलों का या सब्जियों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो है आपके पेनिस में कड़कपन लाएगा, आपकी नपुंसकता जैसी समस्या को सही करेगा, वह आपके पेनिस के ब्लड फ्लो को तेजी से बढ़ाने का भी काम करेगा। और यह जो हेल्दी फूड्स है यह आपके सेक्स करने की इच्छा को भी तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, गिर गया है, तो उसके वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की समस्या हो सकती है। तो उतने समय आप कुछ एक्सरसाइज का प्रयोग करें। अगर आप डेली एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वह धीरे धीरे मेंटेन होगा और बढ़ने लगेगा। तो उस वजह से भी आपके नपुंसकता जैसी समस्या जो रहती है वो सही हो जाती है। इसके साथ साथ आप तरबूज ले लें और अदरक ले लें और इसके साथ अनार का जूस, तीनों को मिक्स कर लें। इसका जो जूस होता है निकाल करके उसको एक में मिक्स करके अगर 1 गिलास आप डेली प्रयोग कर रहे हैं तो इससे भी आपके नपुंसकता की जो समस्या है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या वह जड़ से सही हो जाएगी। क्योंकि यह तीनों जो है आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाने के कारण भी आपके अंदर जो है वह जो विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे भी यह बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों यह सब जो है यह एक नेचुरली वियाग्रा की तरह काम करता है। यह तुरंत तो काम नहीं करता है, लगभग 10 से 15 दिन का समय लेता है, लेकिन हमेशा के लिए यह जो है आपके नपुंसकता की जो समस्या रहती है उसे जड़ से सही करने का काम करता है। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि हमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट या कौन कौन सी दवा भी लेना जरूरी रहेगा। दोस्तों सबसे पहले मार्केट में एक आता है हिमालय का टेंटेक्स रॉयल टैबलेट। इस टैबलेट को आपको दिन में 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को आप खाना खाने के बाद इसे आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अश्वगंधा का एक सिरप आता है, उसको भी 10 ml सुबह 10 ml शाम आप खाना खाने के बाद सिरप को भी आपको 2 बार लेना रहेगा। इसके साथ साथ विटामिन D3 का एक पाउडर आता है जिसको आप मार्केट में कैल्सिराल के नाम से आप ले लेंगे, वह सैसे में आता है। तो इस सैसे को आपको हफ्ते में 1 बार प्रयोग करना है दूध में डालकर गुनगुने में। यह लगभग आपको 8 से 10 सैसे आपको प्रयोग करना है। उसके बाद आपको एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल लेना है जो मार्केट में आपको मैक्सी रिच के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यह कुछ दवा है जो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ाएगी, आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगी, आपके पेनिस में कड़कपन लाएगी, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके टाइमिंग को भी यह दवाएं बढ़ाने का काम करेंगे। तो दोस्तों यह दवा आप लगातार अगर 15 दिन तक यूज कर रहे हैं तो अगर आपको फर्क आ रहा तो आप इस दवा को आप चलाते रहेंगे लगभग 3 महीने तक। अगर नहीं आ रहा तो उतने समय आपको डॉक्टर से मिलने या दिखाने की जरूरत है। तो उतने समय डॉक्टर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का जांच करेंगे और आपको कुछ मेडिसिन देंगे तो जिससे आपकी नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वह जड़ से सही कर सकें। दोस्तों यह दवा जो हम बताए हैं यह आपके बीमारी या आपके एज पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना डोज दिया जा सकता है, आपकी बीमारी किस कंडीशन में है, तो उस तरह आपका डोज आगे पीछे या बढ़ा घटा के दिया जा सकता है। हम आपको एक नॉर्मल डोज बताए हैं कि इतना आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हर पुरुष में लगभग 70 से 80 साल तक संबंध बनाने की इच्छा रहती है, लेकिन जो युवा हैं वह गलत रास्ते पे जा करके वह 25 से 30 साल में ही उनकी इच्छा जो रहती है संबंध बनाने की वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इच्छा तो करता है लेकिन गलत रास्ते पे जा करके कड़कपन वो जो रहता है पेनिस में वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उनकी नसें जो रहती है वह डैमेज हो जाती हैं। तो दोस्तों जो युवा लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की समस्या से ग्रसित हैं वह लोग इस आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करके या इस नेचुरल वियाग्रा का प्रयोग करके वह अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को सही कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपकी और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।